अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, अब तो फाइनली सबके पास ही गर्मी आ गई है। तो अब तो ना बिल्कुल खाना खाने को दिल ही नहीं करता, ना ही सुबह नाश्ता करने को दिल कर रहा है और ना ही रात को खाने को दिल कर रहा है। दोपहर में फिर भी थोड़ी बहुत भूख लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो है ना उसको पीने को मूड होता है, तो मैं तो ना ज़्यादा से ज़्यादा दूध सोडा इस्तेमाल करती हूँ। एक मेरे साथ मसला ये भी है कि अगर मैं दूध सोडा ज़्यादा इस्तेमाल करूँ तो मैं थोड़ी सी हेल्दी हो जाती हूँ। एक होती है ना बाद बाद वाला जिस्म होता है ना, जिस तरह से इस तरीके से मेरा है कि अगर मैं दूध वगैरह ज़्यादा पीऊँ ना तो फिर मैं हेल्दी होना शुरू हो जाती हूँ। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, वो जितना मर्ज़ी दूध पी लें, जो मर्ज़ी खा पी लें, वो हेल्दी होते ही नहीं। बस उनकी एक ही जिसामत है जो शुरू से मैं देखती आ रही हूँ और अभी भी वैसी है। बस थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव अब सब में ही आता है। यहाँ पर जी मैं नाश्ता बना रही थी एज़ यूजुअल। मेरी सौतन ने असल में बनाए थे आलू गोभी, रात को बनाई थी तो उसका बच गया था रात का सालन ना, तो फिर उसने पराठे बनाए थे तो उसका ये मिक्सचर पड़ा हुआ था, तो उसने मुझे भी दे दिया कि आप भी बना लो। जब भी रात को अगर आलू गोभी वगैरह बनाए ना तो उसको एज़ यूजुअल उठा के ना सालन को आपने वैसे ही पराठे वगैरह नहीं बनाने होते। उनमें आप लोग अगर थोड़ी सी सूखी धनिया मिला लें, नमक मिला लें, थोड़ा सा मिर्चें और मिला लें, धनिया और जो प्याज होते हैं उनको कटिंग करके मिला लेना, तो आपके जो पराठे होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो उसने सारा कुछ ऑलरेडी मिक्स किया हुआ था, वैसे सालन भी पड़ा हुआ था, लेकिन फिर अब काफ़ी अरसा हो गया था हम लोगों ने पराठे नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा चले मैं पराठे बना लेती हूँ। जस्ट जी मैं पहले भी 2 ही पेड़े करके उनमें घी लगा के उनको आपस में जोड़ के फिर रोटी बनाती हूँ। अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में। अच्छा जी, आज फ्राइडे था तो मैंने तो जाना था जी आज दरबार पे अरहम को लेके। मैंने आपको बताया था कि हम लोग इधर दरबार है वहाँ पे अरहम को लेके जाते हैं। वहाँ का पानी जो है ना वो हम अरहम को पिलाते हैं कि अरहम बातें करने लग जाए। हम लोग लास्ट फ्राइडे भी गए थे, तो मैंने फिर ना 7 फ्राइडे जाना है। तो असल में मेरे जो हस्बैंड थे ना उन्होंने आज शादी पे भी जाना था और जो हमारी फसल थी ना मक्की हम लोगों ने बीजी हुई है उसको पानी भी लगाना है, क्योंकि अब गर्मी है तो वो जो गर्मी की मक्की होती है ना उसको दूसरे से तीसरे दिन ना पानी ज़रूर लगता है, तभी वो फल अपना बहुत ज़्यादा पकड़ती है। तो जी उसको पानी भी लगाना था। मेरे हस्बैंड पहले दूध लेने गए, उसके बाद उन्होंने पानी लगाया, तो अब 1 मिनट वो सोए नहीं, उन्होंने आराम नहीं किया। अब वो शादी पे जा रहे हैं तो वो जी शादी पे चले जाएंगे। तो मेरी मामा का फ़ोन आया, मैं पीछे से पहले सोच रही थी बिलीव मी कि मैं क्या करूँगी, मेरे हस्बैंड तो चले जाएंगे। तो जब आपके साथ जब कोई भी मिलके खाना खा रहा हो ना, चाहे आपके हस्बैंड हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी जिसके साथ आप लोग मिलके खाना खाते हैं, तो अगर घर में ना हो या वैसे भी अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके साथ दूसरे लोग भी अगर खाना खाते हैं, तो कोई अगर एक घर में नहीं है ना तो बिलीव मी ना खाने को बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो मैं सोच रही थी कि मैं अकेली हूँ, मैं क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी। अरहम भी अभी उठेगा तो पहले जो खाना वगैरह बनाती हूँ उसको भी थोड़ा सा दे देती हूँ, तो उसको क्या दूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि उसको चिप्स बना के दे दूंगी और ख़ुद कोई दूध सोडा वगैरह पी लूँगी, लेकिन फिर ये हुआ कि मामा की कॉल आ गई। मामा ने कहा बेटा आपका ना खाना आज मेरी तरफ है। तो मुझे इतनी बिलीव में खुशी हुई, इतनी राहत महसूस हुई, आपकी सोच होगी। तो जी फिर मैंने सोचा कि चलें अब तो अच्छा हो गया। अभी मेरे हस्बैंड रूम में आए, वो नहाने के लिए जा रहे थे, शादी के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मैंने तो मामा के घर जाना, तो आप जाते हुए मुझे छोड़ जाना। तो कहते चलें ठीक है, फिर आप मामा के घर से हो लो, वहीं पे खाना खा लो, मैं शादी पे जा रहा हूँ, तो फिर हमने आज क्या ही खाना बनाना। तो मैंने बोला चलें ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। तो हम रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं ना, तो किसी दिन अगर हमें वो काम ना करना पड़े या कुकिंग ना करनी पड़े, या हम लोग अक्सर होटलिंग कर लेते हैं या होटल से मंगवा लेते हैं कभी कभी, तो इतनी खुशी होती है ना। औरत की तो सबसे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ में अगर उसको कभी कोई काम ना करना पड़े। तो मैं तो वैसे भी कोई भी काम हो ना तो उसको सर पे सवार नहीं करती, उसको फटाफट से कर लेती हूँ। अभी ना जब मतलब मेरी जो देवरानी उनको बच्ची हुई है ना, तो उनकी बहन इधर आई हुई है, तो मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ। तो वो ऑलरेडी ही कह रही थी कि भाभी आप तो सारा दिन काम में कुछ ना कुछ लगी ही रहती हैं। तो मैं उन्हें बस यही फिर मैंने आगे से जवाब दिया कि जी अच्छी बात होती है किसी ना किसी काम में ख़ुद को मशगूल रखना ही रखना चाहिए, इससे आपके जो काम होते हैं वो भी हो जाते हैं और आप इतने बोर भी नहीं होते। बिलीव मी वही बंदे बोर होते हैं जो ज़्यादा फ्री रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो कहते हैं 24 घंटे ही हम लोग फ्री रहें, पता नहीं वो कैसे इतना फ्री रह लेते हैं। जब बंदा इतना फ्री होता है तो साथ के साथ बोर होता है, क्योंकि कोई काम नहीं होता आपके पास करने के लिए, ज़िंदगी को कोई मकसद नहीं होता। जब तक आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं ना होता आपको जीना ही नहीं आता। आपकी ज़िंदगी बेमकसद होती है ना, आपकी ज़िंदगी को कोई गोल नहीं होता। चाहे वो ये नहीं होता कि आप स्टडी कर रहे हो उस लिहाज से नहीं, आप घर के काम कर रहे हो, कोई भी आप जो भी काम कर रहे हो, कोई ना कोई ज़िम्मेदारी तो आप पे ज़रूर होती ही होती है। चाहे आप जिस फील्ड में हो, घरदारी की फील्ड में हो, कोई जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अच्छा ये मेरे कुछ क्लिप्स पहले के थे। मैं मामा के घर जब पिछली दफ़ा गई थी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी, तो उन लोगों ने बनी बनाई ही ना बिरयानी मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे तो ना बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन लोगों ने बिरयानी मंगवा ली थी। यहाँ पे 2-3 डब्बे थे, ये मेरी भाभी
भाभी थी जो खोल रही थी मेरी मामा यहाँ रहती हैं ना, बिलीव मी मुझे सुकून होता है। बस इसीलिए तो कहते हैं जो मैके होते हैं वो माओं के साथ होते हैं। जब माँ बाप मैके में भी नहीं ना रह जाते तो आपके मैके ही नहीं रहते। आपको पता है आजकल तो कुछ ज़माना ऐसा आ गया कि लोगों के माँ बाप के रवैयों के भी ना बदल जाते हैं। ऐसा होता है कि जब बेटी ना काफ़ी दिन अगर फ़र्ज़ करें रूठ गई है या उसके ससुराल में कोई मसला मसाइल बन गया है, तो वो अगर ज़्यादा दिन के लिए या महीना 2 या 3 महीने 6 महीने साल के लिए अगर अपने मैके में भी जाके रहती है ना, तो उसकी भी इज़्ज़त नहीं रहती। चाहे आपके माँ बाप हैं, भाई हैं, बहन है, कोई भी है ना, वो तंग आ जाते हैं। जो एक अनमैरिड लड़की जैसे अपने मैके में रहती है ना, उसकी वो बात, वो इज़्ज़त, वो मकाम नहीं रहता। वो ना बोझ बन जाती है सब पे, जहाँ भी जाती है वो बोझ बन जाती है। तो आपके हस्बैंड जैसे भी हैं ना, बिलीव मी वो आपका एटलीस्ट ख़र्चा तो उठा रहे हैं। चाहे वो आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भी देते तो 3 टाइम का खाना भी इज़्ज़त के साथ 4 दीवारी में घर में रहते हुए अगर आपको कोई आदमी प्रोवाइड कर रहा है तो आपकी इज़्ज़त भी कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बिलीव मी आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आजकल 3 टाइम का खाना ही अगर आप लोगों से पूछ लेना तो वो भी मुश्किल हुआ है। लोग जब लाइनों में लेके आटे लेते हैं या बाहर की जितनी भी सख्तियाँ हैं वो आपके आदमी झेलते हैं। आप तो घर में बैठे हुए पुरसकून माहौल में, अब बिजली आपके पास है, आपको सारा जो भी घर का राशन पानी है वो मिल रहा है, कहीं दुख सुख पे जाना है आपको मिल रहा है, आपको कपड़े ईद पे नए मिल रहे हैं, कहीं कहीं भी किसी भी मौके पर आपको जो कुछ भी चाहिए आपको मिल रहा है। कभी ऐसा होता है किसी टाइम पे अगर ना भी मिले तो हमें ना शुक्रा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो आपके बच्चों का बोझ है ना, बिलीव मी आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप दूसरी शादी कर लें, आप अपने माँ बाप के घर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई भी नहीं उठाता। आपके बच्चों का बोझ आपके हस्बैंड ही उठाते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे होते हैं, आप पीछे से नहीं लेके आई होती। तो जो आप पे सिचुएशन जैसी भी हो ज़िंदगी में, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ बातों को इग्नोर करें, हर बात पे बहस मत करें, हर बात को ना आप लोग सर पे सवार मत करें। इस तरीके से लड़ाई झगड़े और ज़्यादा मज़ीद बढ़ेंगे और प्रॉब्लम और टेंशन्स आपके लिए ही होंगी। जितना हो सके कम का मतलब कम करें अपनी उम्मीदों को दूसरों से। मैं पहले थी ना जब मेरी मतलब न्यूली यहाँ पे आई थी तो इस तरह होता था कि मैंने ना अपने हस्बैंड से बहुत सारी उम्मीदें ना बांधी हुई थी। तो जब यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ को फेस किया, सारे काम करने पड़े और जो भी हालात वाक़यात थे सबका सामना करना पड़ा, तो फिर तो महसूस हुआ कि जैसे ज़िंदगी वो थी ही और ये ज़िंदगी तो है ही और मतलब ये रियल लाइफ। तो जी हालात कैसे भी हों आपको ना गुजारा करना पड़ता है, कभी अपने लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी कुछ और कितनी सारी रीज़न्स होती हैं उनकी वजह से। अच्छा यहाँ पर मेरे हस्बैंड खीरे लेकर आए थे। मैं जी राइस की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मेरे हस्बैंड को असल में नहीं पसंद, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर खीरे और रायता वगैरह साथ में ना हो तो फिर भी ना राइस अच्छे नहीं लगते। तो मैंने जी उन्हें बोला कि आप ना खीरे ले आना। आजकल तो सब्ज़ी वैसे भी इतनी सस्ती हुई है, टमाटर भी इतने सस्ते मिल रहे हैं, प्याज भी, सारा कुछ। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे भी गर्मियों में इस तरह करना चाहिए कि जो चीज़ें होती हैं उनको स्टोर कर लिया करें, ना कुकिंग का टाइम कम से कम हो जाए। अब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो खाना बनाना भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टमाटर भी इतने सस्ते मिल रहे हैं, उनको भी आप लोग ना उनकी पेस्ट सिंपल बना लें, उनको ग्राइंड कर लें और उनको फ्रिज में रख दें। अदरक लहसुन की भी पेस्ट बना लें। चलो प्याज तो हम लोग फ्रेशली भी काट सकते हैं, हो सके तो सब्जियां वगैरह जो होती हैं उनको भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं। जिनके घरों में एसी लगा हुआ है, चले एटलीस्ट उनको ये तो सुकून होता है, ज़्यादा देर ना भी चलाएं। कहते हैं एसी लगवाना आसान होता है, उनके बिल भरना मुश्किल होता है। तो चलो ज़्यादा देर हम लोग ना भी चलाएं तो कोई बात नहीं, घंटा 2 ही गर्मी में अगर चला लें तो वो ही इनफ होते हैं। हम लोग कुकिंग करके आते हैं, रूम में थोड़ी देर सुकून से बैठते हैं, थोड़ा सुकून हो जाता है, ठंडा माहौल थोड़ा प्रोवाइड हो जाता है, थोड़ी देर सुकून हो जाता है। तो चले घंटा 2 भी चला लें तो वो ही काफ़ी होता है। अच्छा जी, मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आए। मैंने आपसे आज अपनी डेली रूटीन शेयर की है। डेली रूटीन में असर ये होता है कि ना मैं सुबह सुबह जो होता है ना काम कम करती हूँ, मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, सारे काम ना जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। आप लोग अपनी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, मैंने 10 मिनट काम करना है, 20 मिनट या 30 मिनट, लेकिन डेली सफाई किया करें। बिलीव मी गर्मी में अब डीप क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में आके एक प्यारा सा कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।